वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़श्ता ये बात बताई गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादल मौत के सिलसिले में सबसे आखिर में जहन्नमियों से पूछेंगे कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, कितने साल दुनिया में रहकर आए। 450 साल की हुकूमत करने वाला फिरौन भी कहेगा अल्लाह एक दिन। उससे कम दर्जे के काफिर रहेंगे, कहेंगे अल्लाह बस दिन का एक आधा हिस्सा, पूरा दिन भी गुजार कर नहीं आए। अज़ाब की सख्ती इतनी खतरनाक होगी कि दुनिया की जिंदगी आदमी भूल जाएगा कि 60 साल थे या 70 साल थे या 80 साल थे या 100 साल या 200 साल या 300 साल। तब अल्लाह कहेंगे तुमने बहुत बुरा सौदा किया। मेरे गुस्से को, मेरे गजब को, मेरी नाराजगी को तुमने दुनिया और दुनिया के खातिर खरीद लिया। इसलिए अब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रह जाओ। ये आखिरी कलाम होगा अल्लाह का जहन्नमियों से। इसीलिए जब जन्नत और जहन्नम दोनों का तज़किरा किया तो दोबारा अल्लाह दुनिया के ऊपर आ गए, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का फैसला दुनिया में होने वाला है। अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल करेंगे तो जहन्नम मिलेगी। इसलिए अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान किया है कि हमने तुम्हें दुनिया में बेकार पैदा किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हें हमारी तरफ लौटाया नहीं जाएगा, हमारी तरफ तुम्हें नहीं लाया जाएगा। क्या ये गुमान कर दिया? फ़हसिबतुम, बेकार बस यूं ही आ गए, मौज मस्ती कर रहे, या किया है या कर रहे, बस यूं ही बेकार। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा। इसीलिए फ़ज़ाइल अमाल में इस आयत के ज़ेल में वाक़या लिखा है हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल सदक़ात में, शाह बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह का। वो गुजर रहे थे ऐसा रास्ते से तो बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे और एक छोटा 8-10 साल का बच्चा बाजू खड़े होकर रो रहा है। शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह करीब गए और जाकर कहने लगे बेटा तेरे पास खेलने के लिए अखरोट नहीं है, चल मैं तुझे अखरोट दे देता हूं। ला तबकी, रो मत,
जैसे ही बच्चे को शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चल खेलने के लिए तेरे पास अखरोट नहीं, मैं तुझे दे दूं, फौरन वो बच्चे ने ये आयत पढ़ी, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ऐ बड़े मियां क्या तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमा रहे क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें दुनिया में खेल कूद के लिए पैदा किया? बड़े मियां तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? एकदम हक्के बक्के रह गए शाह बहलूल। 60 साल की उम्र, ये 10 साल का बच्चा। आज अगर बच्चा नसीहत करे तो क्या कहेंगे? मेरे सामने चड्डी में घूमता फिरता था, मुझे समझाने आया क्या? एकदम शशोपंज में आ गए कि ये इतना छोटा बच्चा कुरान की आयत से, और फिर वो चूंकि बच्चा आज के जमाने में तो 10 साल 11 साल 12 साल के भी है तो नाक साफ करते खाली अभी, हाँ ABCD आ गई बोले, हाँ अलिब्बा आ गया। नहीं अभी तो 15वां साल लगा, कुरान कैसे शुरू होगा? तुम ही बोलो ना, बोले कितना साल शुरू हुआ? 15वां। और कुरान कैसे शुरू होगा? 16-17 साल का होगा, वो टाइम पे कुरान शुरू होगा। ये 10 साल में कुरान की आयत से समझा रहा है 60 साल की उम्र वाले को। शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अरे बाबा रो रहा क्यों? जब अखरोट है कोई मसला नहीं है, दुनिया की कुरान की आयत पढ़कर सुना रहे, खेल कूद के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, रोने की क्या वजह है? तो छोटा बच्चा कहने लगा कि मैंने अपनी वालिदा को देखा कि जब वो चूल्हे में लकड़ियां लगाती तो पहले छोटी लकड़ियां लगाती है, बाद में बड़ी लकड़ियां लगाती। मैंने अपने वालिदा से पूछा, अम्मा जान आप बड़ी लकड़ियों को लगाने से पहले छोटी लकड़ियों को क्यों लगाती है? तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि बेटा बड़ी लकड़ियों को आग लगाने के लिए पहले छोटी लकड़ियों को आग लगाना पड़ता है, तब जाके बड़ी लकड़ियों को आग लगती है। जब मेरी वालिदा ने मुझसे ये कहा और मैंने कुरान की आयत सुनी, उइद्दत लिलकाफिरीन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन अल्लाह इंसानों को बनाएंगे, इंसानों के जरिए से अल्लाह जहन्नम को भड़काएंगे। तो मैं डर गया, घबरा गया, मैं कपकपा गया कि अगर जब इंसानों के जरिए अल्लाह जहन्नम को आग लगाएंगे तो हो सकता है कि बड़े लोगों को आग लगाने के लिए पहले अल्लाह हम छोटों को ना इस्तेमाल कर दे। उस वक्त से मैं घबराहट में और मैं रो रहा हूं। शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो बच्चा चला गया। शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये बच्चा कौन था? कहने लगे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से था। तो कुरान की आयत, दुनिया में अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया हमको, खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे, न दुनिया में आने के मकसद का पता अल्लाह ने क्यों पैदा किया, और ना अल्लाह के पास दोबारा जाने का गुमान है। एक बात याद रखो, मरने का यकीन तो सबको है, मरने का इस्तेहजार नहीं है। मुसलमान को यकीन है मरना है, दुनिया छोड़ के जाना है, लेकिन मरने का इस्तेहजार नहीं है। क्या मतलब है? आपने ये पूड़ी खाने वाले लोगों को देखा होगा या सिगरेट पीने वाले लोगों को, ये पूड़ी खाने तंबाकू खाने वाले उसके ऊपर ऐसा बुरा मुंह उतरा हुआ रहता, देखा होगा। यानी क्या मतलब रहता? अगर ये खाएंगे तो, अरे भाई खाएंगे तो ऐसा मुंह हो जाएगा, कैंसर हो सकता, लेकिन यकीन है उसको कि ये गलत है।
लेकिन उस बीमारी का इस्तेहजा नहीं है तो आदमी छोड़ता नहीं है। अरे समझ में आ रही है बात? यकीन है कि ये गलत चीज है जो खा रहा हो पी रहा हो, लेकिन उसका उस बीमारी का इस्तेहजार नहीं है। यकीन तो है, इस्तेहजार नहीं है तो छोड़ता नहीं आदमी। ऐसे ही मौत का मुसलमान को यकीन है लेकिन इस्तेहजार नहीं है, इसलिए खैर की तरफ जाता नहीं, खैर के काम करता नहीं, इबादत में दावत में अपने औकात को लगाता नहीं। इसलिए अल्लाह कह रहे अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है और वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और ये भी तुमने गुमान कर लिया कि तुमको हमारी तरफ दोबारा लौट कर नहीं आना है। ये यकीनी बात है, हम बेकार भी पैदा नहीं हुए और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। बेकार भी नहीं है और जाना भी अल्लाह की तरफ है, तो फिर बेकार की जिंदगी गुजार के क्या मतलब है? लग़्व कामों में, लग़्व बातों में। इसलिए अल्लाह ने 18 शुरू में जो आयतें आई उसमें अल्लाह ने ईमान, पक्के ईमान वालों की खासियत बयान की, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, पक्के ईमान वाले वो है जो लग़्व कामों से भी एराज़ करते हैं और लग़्व बातों से भी एराज़ करते हैं। काम भी बेकार के नहीं करते और बात भी बेकार की नहीं करते। इसलिए अभी मुंतखब में अब भी लायानी में हदीस पढ़ी गई ना, इब्ने हत्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अबू दर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ऐ अबू दर तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, खामोश रहना बेहतर है बुरी बात करने से और भलाई की बात करना बेहतर है खामोश रहने से। भलाई की बात करना बेहतर है खामोश रहने से और खामोश रहना बेहतर है बुरी बात करने से। लग़्व बात। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मिन हुस्नि सलामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम का हुस्न इसमें है कि तुम लायानी बातों और लायानी कामों को भी छोड़ दो। अब तो जो बैठे रहते हमारी बैठकों में कितनी लायानी बातें, हमारे कामकाज में कितने लायानी काम, हम खुद गौर करें, इससे इस्लाम का हुस्न खत्म हो जाता है। मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इसलिए आदमी काम की बात करे और काम से ही काम करे। ऐसी बात कहे जिससे दूसरे को नफा हो, ऐसी बात कहे जिससे उसको भी नफा हो। किसी को नफा हो नहीं रहा है और बातें कर रहा है, ये तो उस वक्त है जबकि गीबत ना हो रही हो, जबकि गाली गलौज ना हो रही है। और अगर गीबत हो, गाली गलौज हो, तोहमतें हो, तो फिर तो भयानक किस्म का जुर्म है। तो बेकार भी अल्लाह ने पैदा नहीं किया, काम का पैदा किया और लौट कर जाना भी अल्लाह के पास है। तो फिर आदमी बेकार के काम भी छोड़ दे, बेकार की बातें भी छोड़ दे, जाना तो अल्लाह के पास है। इसीलिए और वो अल्लाह कैसा है, इसलिए अल्लाह ने अपनी तारीफ की खुद, फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह बुलंदो बाला है जो बादशाह हकीकी है। अल्लाह से बुलंद कोई नहीं,
अल्लाह से बड़ा बादशाह कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा हक और हकीकी कोई नहीं। बुलंदो वाला है वो अल्लाह जो बादशाह हकीकी है, और ला इलाहा इल्ला हुवा, उसके सिवा कोई माबूद पर हक नहीं है। रब्बुल अर्शिल करीम, जो अर्श बुजुर्ग का भी परवरदिगार है। अर्श बुजुर्ग का अर्श पर अल्लाह रहता नहीं है, अर्श पर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है, क्योंकि अल्लाह कौन और ज़मान से मकान से पाक है। मकान और ज़मान से अल्लाह पाक है। इसलिए इससे पहले भी ये बात बताई गई, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के आलिम गुजरे, मोटे थे, बहुत ज्यादा जाड़े थे, रात में सोते भी नहीं थे, और बादशाह के यहाँ एक मकाम अल्लाह ने दे दिया। तो जो दरबारी किस्म के मौलवी थे, हर किस्म के मौलवी होते, दरबारी, हलवाई। दरबारी का मतलब पैसे की झनक देख के झुक जाए, हलवाई जैसा देश वैसा बेस। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह चूंकि बहुत पाए के आलिम थे, तो जो और बादशाह के यहाँ अल्लाह ने उनका मकाम दिया, तो कुछ अहले इल्म ने सोचा, उलमा ने सोचा कि चलो बादशाह की निगाह में इसको गिरा देंगे, मगर उनको पता नहीं जो जिसके लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें अरे क्या होता है, गिर जाता है। ये कानून है अल्लाह का। एक दिन आए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तो ये दरबारी मौलवियों ने कहा कि बादशाह सलाम है, तुम ये समझते बहुत बड़ा आलिम है और इसकी फिक्र सारी दुनिया में चल रही है और इल्म वाला है और ऐसा है और ऐसा है, हम तुम्हें कुछ सवालात देते, वो सवालात इससे पूछो और उसको ये कहो कि जवाब अकल से देना है, किताब से नहीं देना है। जवाब किससे देना है? अकल से, किताब से नहीं देना है। और अगर वो जवाब दे दे तो समझ जाओ फिर वो वाकई में बड़ा आलिम है। बादशाह तो बादशाह होते, बड़े लोग हमेशा कान के कच्चे रहते, ये मशहूर है। बड़े लोग कान के कच्चे होते, जिसने पहले कह दिया उसको समझते अल्लाह की वही है। इसीलिए मौलाना सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अपने छोटों की शिकायतें बड़ों से न किया करो, क्योंकि आजकल के बड़े वो बड़े नहीं है जो छोटों की शिकायतें सुनने के बाद भी उनके दिल सही ना सही रहे। आए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तो देखा दरबार का रंग जरा बदला बदला था। बैठे अपनी निशस्त पर आकर, तो बादशाह ने कहा कि इमाम मोहम्मद ठीक है, तुम बड़े आलिम हैं और तुम ऐसे, मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, लेकिन जवाब अकल से हो, किताब से ना हो। अब उनके ज़हन में मौलवियों के होगा ये किताबी आलिम है, अकल से क्या जवाब देगा? अकली जवाब देना भी ये बहुत बड़ी महारत है। अरे समझ में आई बात? अकली मौलाना मोहम्मद मक्की साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, हरमैन में जो दर्स देते हैं ना, उमूमन वो अकली ही जवाब ज्यादा देते हैं। कई मर्तबा ऐसा, हम खुद एक मर्तबा मजलिस में हाजिर थे, तो एक ने पूछा कि मौलाना मक्की साहब दामद बरकत उनसे कि हजरत क्या बीवी का दूध पीना जायज है? तो मौलाना मक्की साहब दामद बरकत ने दो जवाब दिए। पहला जवाब तो ये दिया कि तूने बीवी करके लाया या भैंस करके लाया जो दूध पीने की बात कर रहा है, और दूसरा जवाब दिया कि जिसने भी ये लिखकर भेजा है वो अंग्रेजी फिल्में देखना बंद कर दे। क्या फरमाया? जिसने भी ये लिखकर भेजा है वो अंग्रेजी फिल्में देखना बंद कर दे। ये नहीं कहा कि नाजायज है, हराम है और ऐसा है और वैसा है, कहा जिसने, इसको कहते अकली जवाब।
तो कब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है आप पूछो हम जवाब देंगे, आएगा दे देंगे, नहीं आएगा कह देंगे ला अदरी। तो बादशाह ने पहला सवाल किया, वो तो सिखाया हुआ था ना, वो बादशाहों को क्या मालूम, अरे भाई आवाम को क्या मालूम कि कौन सा एतराज क्या होता है। दरबारी हलवाई किस्म के होते जो इन्हें उचकाते रहते। तो उन्होंने कहा पहला सवाल ये, कहा क्या कि जहन्नम आग से बनी हुई है, कहा जहन्नम आग से बनी हुई है। तो जिन्नात इंसान शयातीन सबको अल्लाह डालेंगे, कहा सबको डालेंगे। तो कहा इंसान की तो बात समझ में आती कि आग से वो जलेगा, लेकिन शैतान आग से बना हुआ है, तो अगर शैतान को जहन्नम में डालेंगे तो आग को आग में डालेंगे तो कहां से नुकसान होगा। और किताबी जवाब क्या है कि उसके लिए अल्लाह बर्फ की जहन्नम बना देंगे। लेकिन बादशाह ने पहले ही कह दिया कि जवाब किताब से न हो, अकल से हो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, मिट्टी के ढेले लाओ, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले लाए। उन्होंने ढेला उठाया, जोर से एक मौलवी को मारा। वो कहने लगे अरे आप क्यों मार रहे, और बादशाह के सामने, और ऐसे, और ये बेजा हरकत और ऐसा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया आपको अल्लाह ने किससे बनाया। वो कहने लगे मिट्टी से। तो मिट्टी से बनाए तो मिट्टी से लगना नहीं चाहिए, मिट्टी से क्यों मिट्टी को लग रहा है। फिर बादशाह से कहा कि जब मिट्टी से बने हुए इंसान को मिट्टी का ढेला अगर मारे तो उसे लग सकता है, उसे तकलीफ हो सकती है, तो आग से बने हुए शैतान को आग में डालेंगे तो आग से तकलीफ क्यों नहीं होगी। बादशाह समझ गया कि हाँ ये जवाब बराबर है, तीर निशाने पर लगा। फिर कहने लगा एक और सवाल है। कहा क्या सवाल है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगा कि ठीक है ये दुनिया का सेंटर कहां पर है। हालांकि किताबी जवाब ये है कि अल्लाह ने बैतुल्लाह को दुनिया का सेंटर बनाया, लेकिन उसने क्या कहा था, किताबी जवाब नहीं चाहिए, अकली जवाब हो। अरे समझ में आ रहा है सामने वालों, अकली जवाब हो। तो कहने लगा बताओ दुनिया का सेंटर कहीं भी। तो इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में आसा था, उन्होंने फौरन ऐसा आसा यहाँ रख दिया। कहने लगे दुनिया का बीच है। बादशाह कहने लगा ये दुनिया का बीच है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यकीन ना आता तो नापना शुरू करवा दो। क्या फरमाया, यकीन ना आता तो नापना शुरू। उसका बाप नापेगा पूरी दुनिया को। वो कहने लगा ठीक है ये भी जवाब हो गया। तो कहा तीसरा क्या जवाब, तीसरा क्या सवाल है। तो कहने लगा कि अल्लाह इस वक्त कहां है। ये रब्बुल अर्शिल करीम, अर्शे बुजुर्ग का रब है, इस पर मैं बता रहा हूं अल्लाह कहां है। तो मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक दिया जलाओ। दिया जलाई गई। तो बादशाह को मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बादशाह सलामत इस दिया की रोशनी कौन से सिमत है, दाएं हैं, बाएं हैं, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। वो कहने लगे 6 के 6 सिमत इसकी रोशनी है, कोई एक तरफ नहीं है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसी तरह अल्लाह भी एक जगह नहीं है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। का चौथा और आखिरी सवाल कि अल्लाह इस वक्त कर क्या रहा है। अल्लाह इस वक्त कर क्या रहा है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया ये जवाब मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं दूंगा, ये जवाब मैं बादशाह के तख्त पर बैठकर दूंगा। बादशाह के लिए क्या मुश्किल, वो उतर गया, कहा ठीक है आप बैठो। वो बैठ गए, बादशाह के तख्त पर आकर बैठ गए। पूछा आप बताओ। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया यही अल्लाह कर रहे कि एक बादशाह को कुर्सी से उतार रहे और एक मौलवी को कुर्सी पर बिठा रहे। तो अल्लाह मकान और जमान से पा गए। होता है ना कभी शेर को 100 शेर मिल जाता है,
इसलिए फारसी की मिसाल मशहूर है, खाली मबर के पलंग राखुत्ता बाशर। जंगल को खाली ना समझो कि उसमें हो सकता है शेर सोया हुआ हो। किसी जंगल को खाली ना समझो कि हो सकता है उसमें शेर सोया हुआ हो। तो आदमी खुद को इतना बड़ा ना समझे कि बस कोई दूसरा है ही नहीं, हो सकता वो उससे बेहतर बन जाए। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वो अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। वमन यद'उ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही। और जो भी अल्लाह के साथ कोई दूसरे माबूद को पुकारेगा जिस पर उसकी कोई भी दलील नहीं है, फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी। उसका हिसाब और किताब उसके परवरदिगार के पास होगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। जब दूसरे माबूद को पुकारेगा तो वो काफिर बन जाएगा, और काफिर को कभी भी अल्लाह कामयाबी नहीं अता फरमाते। ये कानून है अल्लाह का, ला युफ्लिहुल काफिरून। अब रही बात आखिरी आयत, सूरतुल मोमिनीन की आखिरी आयत में अल्लाह के नबी को अल्लाह देखो किस तरफ मुतवज्जे कर रहे। खिताब तो अल्लाह के नबी को है, मुराद पूरी उम्मत है क़यामत तक आने वाली। वक़ुल रब्बि ग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। ऐ नबी जी आप कह दीजिए, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पे रहम फरमा, और तू ही रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। रब्बिग़फिर, ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बिग़फिर, ऐ मेरे परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा, और वरहम, रहम फरमा। यानी मग़फ़िरत कहते हैं दफ़े मज़र्रत को, और रहमत कहते हैं हुसूले मनफ़ाअत को। यानी मतलब मग़फ़िरत कहते हैं दफ़े मज़र्रत, नुकसान की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे गुनाह हो या दुनियावी मसाइब और मुसीबतें हैं, अल्लाह उन सब से मुझे दस्तबरदार फरमा। और वरहम, रहम फरमा, यानी हुसूले मनफ़ाअत, खैर की सारी शक्लों से मुझे जोड़ दे, खैर की सारी शक्लें अल्लाह मुझे अता फरमा दे। और रहम इसलिए फरमा कि तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इसीलिए अल्लाह के नबी खुद फरमाते, या अय्युहन्नास इस्तग़फिरू, ऐ लोगों तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया करो, क्योंकि मैं खुद रोजाना दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जो बख्शे बख्शाए है कितने मरतबा इस्तिग़फ़ार करते? कम अज़ कम 100 मरतबा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दिन में 12,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। हदीस का दर्स देते थे, मदीना मुनव्वरा में आने वाले लोगों को खाना भी खिलाते, फिर मसले मसाइल भी बताते, फिर इबादत में भी वक्त गुजरता, और साथ में कितने हजार मरतबा? 12,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। हो सकता अल्लाह मुझसे कुछ गुनाह हो गया होगा, हो सकता अल्लाह मुझसे कुछ गुनाह हो गया होगा। नेकी का ज़ान नहीं था। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, तो हमको कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है? मुंतखब में रिवायत है ना, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया अल्लाह ने उसको हर मुसीबत से निकाल दिया। जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ दिया अल्लाह ने उसको हर मुसीबत से निकाल दिया। तो ये नबी को हुक्म है, लेकिन नबी के वास्ते से उम्मत को हुक्म है।
व अंत खैरुर राहिमीन, और आप रहम करने वालों में बेहतरीन रहम करने वाले। ये जो आखिर की 4 आयतें अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम से व अंत खैरुर राहिमीन तक, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक पागल आदमी को लाया गया। अल्लाह के नबी भी मौजूद थे। वो पागल आदमी आया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु उसके कान में ये पढ़कर भूखा, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। इन आयतों की बरकत से अल्लाह ने उसको ठीक कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, तूने इसके कान में क्या पढ़कर भूखा था? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये आयतें अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये 4 आयतें मैंने पढ़कर भूखी, अल्लाह ने वो पागल को शिफा अता फरमा दी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नुफूसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर